आज पढ़ते हैं हम लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जो सभी एग्जामों में आपको लाभदायक होंगे। चलो बिना देरी किए हुए, क्षेत्रपाल, जो क्षेत्रपाल बाबा होते हैं, जो राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है उनका, वो किस के लिए जाने जाते हैं? तो ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। जेठमतोल राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो आलम जी के नाम से जाने जाते हैं। आगे, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो ये फाल्गुन माह में, भाद्रपद माह में बढ़ता है। किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? तो ये बीर कल्ला जी का था। बीर कल्ला जी की बुआ थी मीराबाई। आगे, बीर कल्ला जी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के किस स्थान पर है? तो यह है सुरसरा, ब्यावर और सेवर्तिया भापता में बीर तेजा जी का मुख्य स्थान है। सॉरी, बीर तेजा जी का। पढ़ने में थोड़ी बहुत, बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना। आगे, निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता? तो गणेश जी महाराज नहीं आते, क्योंकि भगवानों की श्रेणी में आते हैं ये, जबकि गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी आते हैं लोक देवता की श्रेणी में। लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन, किस लोक देवता का समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? तो किसकी है? गोगा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन लोक देवता की गिनती मारवाड़ के 5 पीरों में की जाती है? तो पाबू जी की, रामदेव जी की, गोगा जी की, हड़बू जी की और मेहा जी मांगलिया जी की। ये चारों पांचों की जाती है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। आगे फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करना है। इधर लोक देवता है, इधर तिथि है उनकी, मेले हैं। तो गोगा जी का मेला कहाँ भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है गोगा जी का मेला। देव नारायण जी का मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। और बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। और वीर तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। वीर तेजा जी का मेला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हम, लोक देवता, किस लोक देवता को लाछा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणोत्सर्ग किए? तो कौन से देवता ने लाछा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने के लिए प्राणोत्सर्ग किए? तो वीर तेजा जी ने। याद रखिएगा, वीर तेजा जी है, ये कल्ला जी नहीं है। इसमें गलत है ऑप्शन आंसर। किस जाति के लोग कभी गोमतेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते? तो गोमतेश्वर की झूठी कसम मीना जाति के लोग नहीं खाते। आगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो लोक देवता दे रखा है, इधर इनकी सवारी दे रखी है। तो हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो करिए। तो अपना है गोगा जी की कौन सी है? नीली घोड़ी। रामदेव जी की लीलन घोड़ी। और आगे है मेहा जी मांगलिया, ये किरण कावरा है। और देव नारायण जी की लीला घर घोड़ा। इस प्रकार ये मिलान हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम, वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए, कौन से? गोगा जी महाराज मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए, महमूद गजनबी से युद्ध करते हुए। आगे, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तो गोगा जी महाराज। गोगा मेडी स्थित है कहाँ पे? परबतसर, नहीं सॉरी गलत है, परबतसर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में है। गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। आगे, गांव की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध हैं? तो तेजा जी महाराज, गोगा जी महाराज और पाबू जी, ये गांव की रक्षा के लिए प्राण त्यागने वाले देवता हैं। आगे, लोक देवता गोगा जी के स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बने होते हैं? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। आगे, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, कौन था? गोगा जी महाराज। आगे, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो दूसरा मेला भरता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। आगे, गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाने जाता है?
तो गोगा जी महाराज को। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ददरेवा चूरू में है। नेक्स्ट, प्लेग रक्षक व ऊँटों का देवता किस देवता को माना जाता है? किस देवता को माना जाता है? तो पाबू जी को माना जाता है। ओसिया मोड जी द्वारा पाबू जी पर कौन सी रचना लिखी? पाबू प्रकाश। नेक्स्ट, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो किसको माना जाता है? पाबू जी महाराज को। नेक्स्ट, ऊँट पालक जाति रायिका किस अपना आराध्य देव मानती है? तो ऊँट पालक जाति रायिका जाति अपने कौन सा देवता को अपना आराध्य देवता मानती है? तो पाबू जी महाराज को। 28वां, राठौड़ राजवंश से संबंधित पाबू जी का मंदिर स्थित है कहाँ पे? कोलूमंड फलौदी में। आगे, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ये रामदेव जी महाराज को। आगे हम क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं दोस्तों। आपको बताना चाहे ये प्रश्न, एक ही प्रश्न बहुत लंबा हो जाए, हम बताने लग जाए तो चलो आगे करते हैं। रामसारा पीर रोणेचरा धनी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो कौन है? लोक देवता रामदेव जी। आगे, राजस्थान के किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? तो किसको माना जाता है? रामदेव जी को। आगे चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन बताना है। तो रामदेव जी भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्री द्वारा 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा देना कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला भजन ब्यावले कहलाता है। तो उपयुक्त आंसर चारों हो जाएंगे। रामदेव जी मेघबल जाति के भक्तों को कहा जाता है। रामदेव जी के जो मेघबल जाति के भक्त वो कहलाते हैं रखिया। नेक्स्ट, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 24 वाणियाँ। आगे, रामदेव जी के मंदिरों को देहरा कहा जाता है। जिन पर श्वेत 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है उसे कहा जाता है नेजा। नेक्स्ट, रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को शक्ति जागरण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जम्बा जागरण कहते हैं। आगे, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो यह है अपनी पाबू जी की फड़। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। रामदेव जी के मंदिर है और संबंधित क्षेत्र है, तो इसको मिलान करना है। तो मिलान करिए। तो रोणेचारा मंदिर कहाँ पे है? तो रोणेचारा मंदिर कहाँ पे है? जैसलमेर में। आगे, वरांटिया का मंदिर कहाँ पे है? तो पाली में है। और रामदेवरा मंदिर, छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में। और रामदेव धाम सुरताखेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये इसके मिलान हो जाएंगे। आगे, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने चलाया? तो ये चलाया था रामदेव जी ने। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है? तो नीला घोड़ा। इसके बाद में रामदेव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लीलन घोड़ी थी उनकी रामदेव जी की, तो नीला थी। इसके बाद में रामदेव जी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? रामसर पीर, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर। ये चारों हो जाएंगे आंसर में। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो यह परबसर नागौर में। अब इसके बाद में वह कौन सा देवता नागौर में इसका मुख्य स्थल पूछा है, तो कहाँ पे? परबसर में। वह कौन सा देवता जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गाय को मेरू से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी? तो वीर तेजा जी महाराज की। लोक देवता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है हमें, तो कौन कौन से सही है ये बताना है। तो पहला, तेजा जी का जन्म एक नागवंशीय जाट परिवार में विक्रम संवत 1130 ईस्वी को खरनाल नागौर में नामक स्थान पर हुआ। तो कहाँ पे? करनाल नामक स्थान पर हुआ। दूसरा, सांप के जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी सर्वप्रथम गौमूत्र और गोबर की राख का प्रयोग किया। बिल्कुल सही है। तीसरा, तेजा जी का विवाह पेमल दे के साथ हुआ। ये भी सही है। आगे आते हैं हम। अजमेर जिले का वह स्थान जिसके संबंध में यह मान्यता है कि यहीं पर तेजा जी को नाग देवता ने डसा। तो कौन सी जगह थी?
वह तेजाजी को किस जगह नाग देवता ने डसा था? तो अजमेर जिले का बेहस्तान जिससे संबंध में यह मान्यता है कि तेजाजी को नाग देवता से डसा। तो ये है दोस्तों, ये मुझे गलत सा लग रहा है सेतड़िया, ये सुरसरा गांव है जिसमें सर्प ने उसकी जीभ को पर उसने डसा था। आगे, और कौन सा सर्प था? बासक, बासक नाम का सर्प था। आगे, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन से हैं? तो तेजाजी महाराज। किस लोक देवता को काला और बाला के देवता के नाम से जाना जाता है? तो तेजाजी महाराज को। नेक्स्ट, सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे क्या कहलाते हैं? तो घोड़ला कहा जाता है इनको। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो बांसी दुगारी बूंदी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त है, इनको प्रसिद्धि प्राप्त है, तो कौन से? तेजाजी महाराज। आगे, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहा जाता है, वो कहाँ पर है? तो मुख्य तीर्थ स्थल खडनाल नागौर में है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तो ये भी तेजाजी को माना जाता है। आगे, भारतीय डाक टिकट डाकतार विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो देवनारायण जी की फड़ पर, ये देवनारायण जी की पर भी किया था 2011 में, इनकी फड़ पर 1992 में। तो इसके बाद में राजस्थान का वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं, तो कौन? देवनारायण जी के। आगे, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली वे कौन थे? रामदेव जी महाराज। चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये वीर कल्ला जी महाराज को जाना जाता है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है किनके? गौड़बाड़ के मीनाओं के। लोक देवता भर्तृहरि की संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे वे? तो वे थे उज्जैन के शासक। इसके बाद आते हैं, जुझारू जी किस जाति से संबंधित थे? तो जुझारू जी राजपूत जाति से संबंधित थे। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला भरता है? तो फत्ता जी का। आगे नेक्स्ट, एकमात्र लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है, किसका होता है? तो ये मामादेव का एक काष्ठ का तोरण होता है, लकड़ी का तोरण होता है, मामादेव की पूजा की जाती है, वर्षा का देवता माना जाता है इसको। इसके बाद में निम्न को सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो हमें मिलान करना है इसको, तो करिए। तो करते हैं। बाबा रामदेव जी की पूजा प्रतीक चिन्ह के रूप में तो क्या पगले की पूजा की जाती है। गोगा जी की, तो गोगा जी की सर्प की पूजा की जाती है। तेजाजी महाराज की, तो तलवार लिए अश्वारोही के रूप में, योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और पाबू जी महाराज भाला लिए अश्वारोही। आगे देखते हैं, सुमिलित करना है ये भी, तो ये और भी दे रखा है इधर की तरफ, तो हमें करना है। रामदेव जी लोक देवता है, इधर समाधि स्थल है, तो रामदेव जी की कहाँ पे हुई थी? रामदेव जी की समाधि स्थल कहाँ पे है? तो रामदेव जी के समाधि स्थल है रामदेवरा रोहनेचा जैसलमेर में। इधर गोगा जी महाराज के बारे में पूछा गया है, तो गोगा जी महाराज की समाधि स्थल कहाँ पे है? तो गोगा जी महाराज का समाधि स्थल है कहाँ पे? ददरेवा चोरू में। और इनकी धुरमेड़ी कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। आगे आते हैं तेजाजी महाराज के बारे में, तो तेजाजी महाराज की कहाँ पे है? तो तेजाजी महाराज की है कहाँ पे? कौन सा आ गया? तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की है अपनी ये नगला भरतपुर में समाधि। इसके बाद में एक कौन सा है? देव बाबा। देव बाबा की कहाँ पे है? तो यह सुरसरा किशनगढ़ अजमेर संदरिया ब्यावर में। आगे आ जाते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता पाबू जी का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? तो प्रमुख उपासना स्थल कहाँ पर है? तो यह कोलूमन फलोदी में। आगे आते हैं, बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश में लूणी के किनारे स्थित राढ़धरा क्षेत्र में किस लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है? तो किस लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है? आलम जी। आगे, शकुन शास्त्री के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? तो मेहाजी मंगलिया जी को। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे ये। आगे आते हैं, विगित परीक्षा में आए हुए प्रश्न के बारे में देखते हैं हम कुछ। तो पहला क्वेश्चन है अपना, सुमिलित करना है इनको। लोक देवता दिए, इधर मुख्य तीर्थ स्थल दिए हुए हैं। तो तल्लीनाथ जी का पांचवटा गांव में इनका मुख्य तीर्थ स्थल है। तेजा जी का प्रोफेसर नागौर में, देवनारायण जी का कोलूमंड फलोदी में, बाबू जी का आसन भीलवाड़ा में। ये सही है मिलान। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? तो मल्लीनाथ जी की पत्नी। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो हमें सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो सुमिलित गोगा जी गोगामेडी इनका मुख्य स्थल है, पावू जी का कोलूमंड फलोदी, तेजा जी का परबसर नागौर, जबकि मल्लीनाथ जी का ये मिलान सही नहीं है, तो गलत है। आगे आते हैं, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। रिपीट क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। पाबू जी का अवतार माना जाता है, तो किसको? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक ऊँटों का देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है कौन से? बाबू जी महाराज। वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय चुराते हुए मारे गए, तो कौन से? गोगा जी महाराज। मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे है? बाड़मेर में। नेक्स्ट, गोगामेडी स्थित है कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो यह है परबसर नागौर में। इसके बाद भूरिया बाबा आराध्य देवता है गौड़बाड़ के मीनाओं के। नेक्स्ट, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तो ये पूजा जाते हैं गोगा जी महाराज। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ग्राम देवता के रूप में। इसके बाद में गौरक्षार्थ के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर माने जाते हैं, तो गोगा जी महाराज। इसके बाद रामसारा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो बाबा रामदेव। राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो यह है अपना जाम्बू जी का। बिश्नोई संप्रदाय किसके अनुयायी है? जाम्बू जी महाराज के। सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तेजा जी महाराज। तेजा जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो खड़नाल नागौर में। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से है? तेजा जी महाराज। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता, ये देवता तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास नहीं है, इनमें आंसर लगाना है हमें। तो कहाँ पे? तेजा जी महाराज। ऐसा नहीं है कि और देवता नहीं है, केवल आंसर ऑप्शन में से देखना है। तो इसके बाद स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, तो कहाँ पे है? चारों में से देखो तो ददरेवा चूरू में। नेक्स्ट, गोगा जी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गोगा जी मेला कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। इधर गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो भाद्रपद माह में भरता है। जैतमतल राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं? तो ये आलम जी के नाम से जाने जाते हैं। जैतमल राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जानते हैं? आलम जी महाराज। ये भी मैंने पहली बार पढ़ा है, ऐसा लगा मुझे। तो लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ? तो 1451 ईस्वी में। गोगा जी में, राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है गोगामेडी। इसके बाद जहार पीर के नाम से कौन लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी महाराज को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। नेजा है, नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका। 13 ताले नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो रामदेव जी को। इसके बाद में जिला जिसने लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, जैसलमेर।
चलो दोस्तों, ये हो गया अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अच्छी लगे तो बताना, कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।